डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 2 बार से सर प्रीलिम से नहीं निकल रहा है और इस बार डू और डाई की स्थिति है। कोई रास्ता सर बताइए जिसमें रिजल्ट एकदम से कंफर्म हो जाए। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये रिजल्ट आपके रीच में है। जब इतनी बेचैनी आपके अंदर है तो मेहनत तो आप कर रहे हैं या हमारी छात्राएं भी मेहनत कर रही हैं। रिजल्ट लाने के लिए कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए। जैसे 150 क्वेश्चंस होंगे लेकिन अगर 100+ आपका स्कोर हो गया तो रिजल्ट हो सकता है। यहां तक कि 90+ में भी रिजल्ट हो सकता है और इतना स्कोर किया जा सकता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर टफ क्वेश्चन भी आएगा जो पिछले 2 बार से आ रहा है तो फिर भी इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कहां दिक्कत होगी? साइंस में भी आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, घबराइए नहीं। कई बार कोलैप्स की स्थिति आ जाती है कुछ टफ क्वेश्चन देखने के बाद कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गए। क्वेश्चन बहुत टफ आने के बाद भी 50% क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। हम इकोनॉमी का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। 69th एग्जामिनेशन में इकोनॉमी का क्वेश्चंस काफी टफ था, लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे इन 12-13 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस एकदम आसान थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, बजट से क्वेश्चन आया, आरबीआई के फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आया, स्वामित्व योजना से क्वेश्चन आया, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आया और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस एकदम बनने वाले थे। और आपको हम कहना चाहेंगे इकोनॉमी आपको टफ लग रहा होगा ना, एकदम आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं। इकोनॉमी आपके रीच में होगा। सबसे पहले तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2-2 क्वेश्चंस, मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस डेली नोट कीजिए। नेशनल बजट, आम बजट और साथ में इकोनॉमिक सर्वे 2-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस डेली नोट कीजिए। बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे डेली नोट कीजिए। कहां से? इतनी मैगजीन्स हैं, इतना यूट्यूब चैनल है, इतने सारे गाइड मेंटर्स हैं, दिन रात यूट्यूब पे बता रहे हैं। 8 क्वेश्चंस डेली नोट कीजिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे केवल आपने अच्छे से कर लिया तो इसी से आपका 4-5 क्वेश्चंस बन जाएगा। बिहार का भी ऐड कर लीजिए, 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिलाकर 6-7 क्वेश्चंस आपके बनने वाले होंगे केवल इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर लेते हैं। आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आता है। हम कहेंगे कि क्यों समझ में नहीं आता है? स्पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, विजन है, क्रॉनिकल है, दृष्टि है, कोई भी तो मैगजीन आपके पास होगा। एक मैगजीन रखिए जो ईयरली मैगजीन हो, एक मैगजीन रखिए जो मंथली मैगजीन हो, एक किसी टीचर, मेंटर, इंस्टीट्यूट किसी को फॉलो कीजिए। अपने से अगर नहीं हो रहा तो किसी को फॉलो कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट कीजिए, 2-2 क्वेश्चन डेली कीजिए। नेशनल कीजिए, बिहार का कीजिए, 8 क्वेश्चन डेली कीजिए, नोट कीजिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर डेली आपने ये 8 क्वेश्चन किया, केवल यही 8 क्वेश्चन आपने डेली किया तो आपका 5-6 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ये जो इकोनॉमी इतना टफ है आसान लगने लगेगा। और अगर इतने आप कर लेंगे, डेली ये 8 क्वेश्चन आप नोट करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, नेशनल और बिहार से, 5-6 क्वेश्चंस बन गया आपका। इकोनॉमी में दूसरा सेगमेंट देखिए, योजना, क्वेश्चंस आता ही आता है। 68वीं में प्लानिंग योजना से इकोनॉमी से 2 क्वेश्चंस थे। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आता ही आता है। मुद्रास्फीति क्वेश्चन आता ही आता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति क्वेश्चन आता ही आता है। कृषि है, उद्योग है, बैंकिंग है, विदेशी व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ये सब आप करेंगे आसानी से हो सकता है। एक बुक रखिए, क्रॉन या लुसेंट आपके पास है या घटना चक्र है, उसी से पढ़ लीजिए। स्टैटिक आपका ये सब वहीं से हो जाएगा। और हम तो कई बार क्रॉन कहते हैं और क्रॉन में ये सब बहुत अच्छा दिया हुआ है। योजना, प्लानिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है। बेरोजगारी, गरीबी बहुत अच्छा दिया हुआ है। उद्योग है, कृषि है, शेयर बाजार है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, ये सब बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इतना अगर कर लेते हैं जो बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है तो भी आपके अच्छे खासे प्रश्न बन जाएंगे। और फिर से हम कह रहे हैं कि 69th में इतने क्वेश्चन जो थे, 5-6 अभी हमने आपको गिनाया, ये सारे बनने वाले थे। मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, स्वामित्व योजना, आरबीआई का फॉरेक्स, औद्योगिक नीति, ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले थे। इसके अलावा कुछ हार्ड क्वेश्चंस थे। कई बार वहां पर ध्यान जाता है और लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन इन 12-13 क्वेश्चंस में से 5-6 एकदम आसान थे। इकोनॉमी में 69th में तो स्टैटिक क्वेश्चन केवल आपके क्रॉन लुसेंट से ही हो जाएगा। अगर योजना, वित्त आयोग, बैंकिंग, शेयर बाजार, गरीबी, उद्योग, कृषि, आरबीआई, विदेशी व्यापार, इनकी बात अगर आप करते हैं तो ये केवल स्टैटिक बुक से हो जाएगा। और करंट वाला पोर्शन मैगजीन से आपको करना होगा। मैगजीन हम बार बार कह रहे हैं कि 1 साल पीछे का करंट अफेयर्स आपको करना होगा हर मंथली मैगजीन से। अभी आप 1 जनवरी 2024 से उठाइए, 1 जनवरी
2024 से, और जो मंथ वाइज है करंट अफेयर्स करते चलिए, और जो मंथली मैगजीन होती है उसमें भी इकोनॉमी बहुत अच्छा दिया हुआ होता है। और फिर से हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे कीजिए, 5-6 क्वेश्चन आपका यहीं बन जाएगा। टोटल 12 से 13 क्वेश्चन आएगा, आधा क्वेश्चन तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा। 8-8 क्वेश्चन डेली नोट कीजिए ना, यहीं से आपका 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इकोनॉमी इतना टफ है, आधा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। साइंस पे आइए, साइंस बहुत टफ है, आधा क्वेश्चन से एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, और वो भी आपका जो गाइड बुक है उससे कुछ कवर हो जाएगा। और फिर हम कहते हैं कोई एक बुक जो टेक्स्ट बुक आपके पास हो सकता है, जैसे हम अरिहंत की नोट्स कहते हैं साइंस वाली, उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो आधा तो बिल्कुल बन जाएगा साइंस में भी। आधा टफ रहेगा तो कुछ इसमें ट्राई करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन वहां से भी बन जाएगा। चलिए आधा नहीं बनेगा, टफ हटा दीजिए। इकोनॉमी में आधा नहीं बना, साइंस में आधा नहीं बना, चलिए अभी भी आप रिजल्ट में करंट अफेयर्स आइए ना। करंट अफेयर्स में हम बार बार कह रहे हैं 1 साल पीछे का करना होगा। अगर 30 सितंबर को परीक्षा होगी तो 30 सितंबर 2023 से आपको करना होगा। 1 अक्टूबर से कीजिए, 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट लेकर आगे आपको सितंबर 2024 तक का करना होगा। लेकिन अभी आप करंट अफेयर्स स्टार्ट लीजिए 1 जनवरी 2024 से। और अच्छा तो यह होता है कि मंथ वाइज कीजिए और किसी एक को फॉलो कीजिए, और अगर एक्स्ट्रा कोई और आपको बहुत अच्छा लग रहा तो कोई एक और। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये भी है, वो भी है, उनका भी है, इनका भी है, हम भी कर रहे हैं, किसी को सुन भी रहे हैं। इतना हौच पौच हो गया है, इतना कंटेंट आ गया है, रिवीजन नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप क्रमवार पढ़िए, क्रमवार पढ़िए, 1 साल पीछे का कीजिए, लेकिन अभी स्टार्ट लीजिए 1 जनवरी 2024 से। एक मंथली मैगजीन कीजिए और एक ईयरली मैगजीन कीजिए, चाहे पीडी हो, क्रॉनिकल हो, या दृष्टि हो, या विजन हो, या कोई और हो। एक ईयरली मैगजीन कीजिए, एक मंथली मैगजीन कीजिए। अब आप कहेंगे कि ये सब मैगजीन हमारे पास नहीं है, तो यूट्यूब फॉलो कीजिए। अपने से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर किसी को फॉलो कीजिए, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो जरूर किसी को ज्वाइन कीजिए। जिनका फी कम है उन्हें ज्वाइन कीजिए, इसलिए कि अकेले में सारा पढ़कर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई गाइड है, कोई मेंटर है, आपको गाइड कर रहा, बता रहा है, जिसके वो थोड़े बहुत पैसे लेता है, तो उसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में आना है। घर बैठकर कुंठित होने से अच्छा है किसी को फॉलो करते हुए अच्छी तैयारी, डिसिप्लिन तैयारी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। उसी तरह से बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में किसी एक बुक को फॉलो कीजिए और उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ते चलना है। ज्योग्राफी में देखिए सिंचाई से, कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन बिहार का जो है आता ही आता है। उत्तर और दक्षिणी बिहार, इनका फिजिकल स्टेटस क्या है ये कर लीजिए, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है। ज्योग्राफिकल के साथ जियोलॉजिकल, भूगर्भिक संरचना बिहार की कैसी है, तो खनिज है, बिहार की कृषि है, और सरकार की नीतियां कौन कौन सी इसमें चल रही हैं। इतना करते हुए चलिए। बिहार के इतिहास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए चंपारण सत्याग्रह पर क्वेश्चन आता ही आता है। उसका किसान मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती वाला आता ही आता क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा पर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर क्वेश्चन आता ही आता है। 1857 के महासंग्राम पर क्वेश्चन आता ही आता है। बिहार का बंगाल से जो सेपरेशन हुआ उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। बिहार की पर्सनैलिटी को कीजिए, जयप्रकाश नारायण है, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। एक पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन कीजिए। तो इस तरह से आप जो कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत कमियां रह जाती हैं, और ये कमियां आपको कई बार एग्जामिनेशन में धोखा दे जाता है। अब बारी आती है कि ये सब पढ़ रहे हैं किस बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट है किस बुक से आप पढ़ रहे हैं, आपके पास संसाधन, रिसोर्सेस कैसे हैं। केवल एक गाइड बुक या केवल एक बिहार स्पेशल और एक पतली सी करंट की मैगजीन लेकर आप बीपीएससी की तैयारी करने बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं, तब ये रिजल्ट नहीं हो सकता है। कठिनाई होगी, परेशानी होगी। आपको पूरा एक सिस्टम के साथ, एक इकोसिस्टम जो बीपीएससी का है तैयारी का, उसको फॉलो करना होगा, उसके भीतर आना होगा। और उसके लिए हम कह रहे हैं गाइड बुक के साथ साथ टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक को भी जरूर करते हुए चलिए। बुक्स को लेकर इसलिए हम सदैव आपको बताते चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर बार बार आप किताबें बोलते हैं। किताबें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसे होगा बताइए। ये जो ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ने वाला सिस्टम है, इससे बहुत परेशानी होगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो आप जब कहते हैं किसी भी तरह से रिजल्ट में आना है, तो हम आपसे बार बार कहते हैं, चाहे इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार हो, साइंस हो, सब में कुछ टफ क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, नहीं बनेगा। लेकिन इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपका कट ऑफ पार करा सकते हैं। और लाना कितना है, 90 से 100 के बीच, 150 में, और रिजल्ट आपका आ सकता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाइए, अच्छी किताबों का संगत रखिए, पॉजिटिव रहिए, और वैसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और आपसे कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो खामोशी से मन को अपने ये बताइए, समझाइए, फीड कराइए कि रिजल्ट इस बार हम लेकर रहेंगे, चाहे जितना भी हमें पढ़ना पड़े।
बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।